नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड का वो कौन सा दान भी राजा था जिससे खुद भगवान विष्णु को दान मांगना पड़ा। एक ऐसा राजा जिसके द्वारपाल स्वयं साक्षात नारायण बने। त्योहारों की रौनक और दान की महिमा आखिरियों के रंग में ओणम के दौरान एक असुर राजा का स्वागत किया जाता है। आइए जानते हैं महाबली की अनसुनी कहानी। इतिहास ने उन्हें असुर कहा, लेकिन कर्मों ने उन्हें महाबली बना दिया। आज बात करेंगे राजा बलि की, जिन्होंने 3 पद भूमि के बदले अपना सर्वस्व दान कर दिया। राजा बलि भारतीय पौराणिक कथाओं और हिंदू धर्म के अत्यंत दानवीर और शक्तिशाली पात्र है। उन्हें महाबली के नाम से भी जाना जाता है। वे असुर राज प्रहलाद के पौत्र और विचूरन के पुत्र थे। राजा बलि भारतीय पौराणिक कथाओं और हिंदू धर्म के एक अत्यंत दानवीर और शक्तिशाली पात्र हैं। उन्हें महाबली के नाम से भी जाना जाता है। वे असुर राज प्रहलाद के पौत्र और विरोचन के पुत्र थे। राजा बलि एक न्यायिक और दयालु राजा थे। राजा बलि एक न्यायिक और दयालु असुर राजा थे। उनके शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। उन्होंने अपने कटु बल और कठोर परिश्रम से तीनों लोगों पृथ्वी, आकाश और पाताल पर विजय प्राप्त कर ली थी। उनकी बढ़ती शक्ति को देखकर देवराज इंद्र और अन्य देवता भयभीत हो गए, क्योंकि बलि के अजय होने का अर्थ था स्वर्ग पर असुरों का अस्थायी अधिपत्य। वामन अवतार और बलि की परीक्षा। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार एक बौने ब्राह्मण का रूप धारण किया। उसी समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 3 पद भूमि का दान। वामन देव बलि की यज्ञशाला में पहुंचे। बलि ने उनका स्वागत किया और उनसे कुछ मांगने को कहा। वामन देव ने केवल 3 पद भूमि मांगी। शुक्राचार्य की चेतावनी। बलि के गुरु शुक्राचार्य पहचान गए कि यह साक्षात विष्णु है। उन्होंने कहा, अगर स्वयं भगवान मेरे द्वार पर मांगने आए हैं तो यह मेरा सौभाग्य। विराट रूप। जैसे ही बलि ने दान का संकल्प किया, वामन देव ने अपना आकार बढ़ा लिया। उन्होंने पहले पद में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पद में स्वर्गलोक और आकाश नाप लिया। अब तीसरे पद के लिए कोई जगह नहीं रखी। जब वामन देव ने पूछा कि तीसरा पद कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने विनम्रता पूर्वक अपना सिर आगे कर दिया। बलि की इस भक्ति और सत्यनिष्ठा से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा पैर राजा बलि के सिर पर रखा, जिससे वे पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु का वरदान। भगवान विष्णु बलि की ज्ञान वीरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बलि का पाताल लोक में स्वामी। भगवान विष्णु का वरदान। भगवान विष्णु बलि की दान वीरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बलि को पाताल लोक का स्वामी बना दिया और स्वयं उनके महल के द्वारपाल बन गए। एक अन्य कथा के अनुसार माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बनाया था और उपहार के रूप में भगवान विष्णु को मांग दिया था, ताकि वे वापस बैकुंठ जा सके। राजा बलि से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। केरल में ओणम का त्योहार राजा बलि के स्वागत